पहले दिन जब उस महिला की आंखों की रोशनी वापस आई तो उसे अपने ही बाथरूम में एक प्रेगनेंसी टेस्ट मिला जो उसका नहीं था। ये पता लगाने के लिए कि वह किसका है, उसने जानबूझकर अंधी होने का नाटक जारी रखा और टटोलते हुए लिविंग रूम में पहुंची। वहां जो उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गई। उसका पति बेंजामिन अपनी पहली प्रेमिका डेलाइला के साथ था। दोनों की नजदीकियां देखकर महिला समझ गई कि प्रेगनेंसी टेस्ट डेलाइला का ही होगा। महिला को अपनी ओर आते देख बेंजामिन थोड़ा घबरा गया, लेकिन वह डेलाइला की अदाओं का विरोध नहीं कर सका। डेलाइला ने कहा कि उसे प्यास लगी है तो बेंजामिन ने तुरंत महिला से रसोई में जाकर पानी लाने को कहा। महिला अभी अपनी आंखों के ठीक होने का राज नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए वह अंधी होने का अभिनय करते हुए रसोई में गई और वहां से एक चाकू भी उठा लिया। जब वह पानी लेकर लौटी तो उसने पूछा, क्या यहाँ कोई बात कर रहा है? लेकिन झूठ बोलने का आदी बेंजामिन बोला कि बाहर से आवाज आ रही है। डेलाइला को पूरा विश्वास था कि महिला कुछ नहीं देख सकती, इसलिए वह बेधड़क उसके पास आई और उसके हाथ से पानी का गिलास छीन लिया। महिला ने चाकू की पकड़ और कस ली। वह अपना आपा खोने ही वाली थी कि तभी बेंजामिन जल्दी से आया और डेलाइला को अपनी बाहों में लेकर यह कहकर वहां से ले गया कि वह थक गया है और आराम करना चाहता है। उनके जाने के बाद महिला ने चाकू जमीन पर फेंक दिया। उसे बेंजामिन की वे कस्में याद आई कि वह कभी उससे झूठ नहीं बोलेगा। अब सब कुछ उसे बेहद हास्यास्पद लग रहा था। उसी क्षण उसने तय कर लिया कि वह 7 दिनों के भीतर उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। असल में वह महिला मियाओ जनजाति की एक कुशल वैद्य थी। एक बार यात्रा के दौरान उसने मौत के कगार पर खड़े बेंजामिन की जान बचाई थी। बेंजामिन पहली नजर में ही उससे प्रेम करने लगा और लंबे प्रयासों के बाद दोनों साथ आ गए। लेकिन कुछ समय बाद बेंजामिन अपने दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया। उसे बचाने के लिए महिला ने अपनी आंखों की रोशनी तक गंवा दी। अंधी हो चुकी महिला के सामने बेंजामिन ने उससे शादी करने की कसम खाई और महिला, जो अब देख नहीं सकती थी, पूरी तरह उसी पर निर्भर हो गई। अतीत को याद करते हुए उसका दिल दुख से भर गया। उसने हथौड़ा उठाकर उनकी शादी की तस्वीर तोड़ डाली। आवाज सुनकर बेंजामिन दौड़ा आया और पूछा कि क्या हुआ। उसके शरीर पर पड़े प्रेम चिन्ह देखकर महिला को इतनी घृणा हुई कि उसे उल्टी आने लगी। वह तुरंत बाथरूम में भागी और जोर जोर से उल्टियां करने लगी। उस रात अपराध बोध में डूबा बेंजामिन उसके पास आया और कहा कि वह उसके साथ समय बिताना चाहता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डेलाइला का फोन आ गया। उसने बेंजामिन को अपने पास बुला लिया। कुछ देर बाद डेलाइला खुद महिला के कमरे में आ पहुंची और बेंजामिन को लिपटते हुए वहां से ले गई। उनके जाने के बाद महिला ने अपनी आंखें खोल दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बेंजामिन ने डेलाइला को उसी घर में रख छोड़ा है। अगली सुबह बेंजामिन ने उसके लिए नाश्ता बनाया। डेलाइला ये सोचकर कि महिला अंधी है सीधे बेंजामिन की गोद में जाकर बैठ गई। बेंजामिन ने उसे हटाया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे डेलाइला की उत्तेजक तस्वीरें मिलने लगी। उन्हें देखते ही वह कोई बहाना बनाकर घर से निकल गया। उसे यह नहीं पता था कि महिला सब कुछ साफ साफ देख रही है। महिला के जन्मदिन पर बेंजामिन उसे एक भव्य समारोह में ले गया। वहाँ जमीन पर गुलाब बिछे हुए थे। महिला ने पूछा, क्या जमीन पर गुलाब रखे हैं? बेंजामिन ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसे भ्रम हुआ है। लेकिन अगले ही पल डेलाइला वहाँ आ गई। उसने कहा कि बेंजामिन को एक ग्राहक से मिलना है और फिर महिला को खुलेआम अपने और बेंजामिन के संबंधों के बारे में बता दिया। महिला ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें इस सब के लिए पैसे चाहिए? डेलाइला चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि महिला पहले से सब जानती है। फिर भी वह उसे उकसाते हुए बोली कि बेंजामिन सिर्फ उसी से प्यार करता है। समारोह स्थल महिला के पसंदीदा गुलाबों से सजा हुआ था और केक पर भी उसका नाम लिखा होना चाहिए था। लेकिन महिला ने कहा, तो क्या हुआ? बेंजामिन अभी भी मेरा पति है। ये सुनकर डेलाइला तिलमिला उठी और बोली कि वह गर्भवती है। जल्द ही वह और बेंजामिन एक परिवार बन जाएंगे, जबकि महिला सिर्फ एक अंधी औरत बनकर रह जाएगी। महिला ने दृढ़ता से कहा, बेंजामिन तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। डेलाइला गुस्से से आग बबूला हो गई। उसी समय बेंजामिन लौट आया। उसने एक हाथ से डेलाइला को गले लगाया और दूसरे हाथ से महिला का हाथ पकड़ा। तभी एक